हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप दे दो। पहले हम सत्र का शुभारंभ हम श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान और संस्कृत में इसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। चैप्टर नंबर 9 है और इसके श्लोक जो है वो हैं जी 34। कल एक हो गया था, उसी एक की अभी रिवीजन करेंगे। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं पर्यक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। आज का श्लोक। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा यानी कि राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान और विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा यानी कि राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और बड़े बड़े विश्वविद्यालय, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा कोई विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही श्री भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनिश्वर है। अंतवंता इमे देहा नित्य नित्यस योक्ताः शरीरिणः। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इसमें आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब यह शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहती है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह अपने आप में शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप
अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह समस्त ज्ञान कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों और अवस्थाओं में फंसे हुए रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष तैयार नहीं होता, उसमें कुछ समय लगता है। पहले तो एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाला व्यक्ति फूल तथा फल को उपभोग कर सकता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं, भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज के रूप में बचे हुए रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों यानी कि बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों यानी कि बंधनों से पहले मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्धफलं पापं कूटं बीजं फलोन्मुखं क्रमणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम्। जो लोग भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक संसार या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भौतिक कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र श्लोक संख्या 3.2.26 में इसका वर्णन प्रकाशश ओके प्रकाशश्च क्रमण्य भयासात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद मुनि भी सेवा करते रहते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में वे भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, श्लोक बहुत अच्छा है, तोड़ तोड़ के मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी ताकि बाद में समझाऊंगी इसमें बताया हुआ कि क्या है। इसमें बताया कि नारद मुनि भक्तों का जूठा खाकर अपने पाप कर्मों से मुक्त हुए थे। ठीक है, ये वो श्लोक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मुश्किल लग रहा है देखने में, 4 लाइनों का, बट इट्स ओके। देखो ये क्या लिखा है, उच्छिष्ट उच्छिष्ट लेपानुमि नुमोदितो द्विजैः सकृत् संभुञ्जे तद् पास्त किलिशभिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस सद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते।
उच्छिष्टलेपान् नुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस सद्धर्म एवात्म रुचिः प्रजायते। उसके बाद है श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में फर्स्ट कैंटो का 5वें चैप्टर का 25वां श्लोक, जिसमें नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में चतुर्मास में शुद्ध भक्तों यानी कि भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते थे, यानी कि झूठा भोजन छोड़ देते थे। यह बालक यानी कि नारद मुनि जब बच्चे थे, थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहते थे। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उच्छिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी ही रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाशुणवं मनोहराः तः श्रद्धया मेऽनुपदं विशुभ्वनतः प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई तथा उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित कर ली। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः ही सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे। भक्तिर्धोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव। सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु की पाठशाला में गए थे और ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो। भक्ति योग अत्यंत सुखकर यानी कि सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रमाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, यद्यपि ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। क्यों? भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार होते हैं, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में
ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और ऐसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जा सकती हैं। तो यहाँ पे चतुर कुमार के बारे में कहा गया है कि क्योंकि वो पहले ना निराकारवादी थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उन्होंने भगवान जी के पैरों के ऊपर तुलसी चढ़ी हुई देखी, उसको उठाया, उसको सूंघा। जैसे ही उसको स्मेल किया तुलसी माता को, तो उनका जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया, उनकी बुद्धि एकदम पलट गई और वो शुद्ध भक्तों की कैटेगरी में आ गई, एकदम शुद्ध भक्त हो गए। पहले से वो मतलब एनक्लाइंड थे, वो एनलाइटेंड भक्त थे, मतलब कि जिनको ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार हुआ होता है वो थे, बट निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी निराकारवादी। लेकिन उसके बाद जब तुलसी माता को सूंघा भगवान के चरणों में जो चढ़ी हुई थी, तो एकदम से वो भगवान जी के शुद्ध भक्त बन गए। यहाँ पर कहा गया कि भक्ति शाश्वत यानी कि परमानेंट है। ये वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते रहते हैं, किंतु उनकी भावना यही रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित सर्वार्थ सॉरी सॉरी स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी यह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदात्कार नहीं होना चाहता। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, यानी कि ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवतम में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना किसी कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। ठीक है जी, समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया? हरि बोल। जी मैम। जी मैम। यस मैम, आ गया। क्या समझ में आया? मैम, ये जो आत्मा है, जो आत्मा है, अच्छा, मैंने कहा बीच में बोल रहे थे ना कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है, और जो आत्मा है उसके जो कार्य है वो अध्यात्म ज्ञान, उसका मतलब क्या कहते हैं, सिलेबस अलग है अच्छा जो आत्मा को रीड करने का। ओके ठीक है, नोटबुक पेन लेकर आओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखवाती हूँ। ठीक है, अच्छा हरि बोल। अच्छा माता जी के लिए बहुत अच्छा आपने बोला। नोटबुक पेन रखा करें अपने साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आप लोग सुन चुके हो ऑलरेडी कि सभी जितनी भी विद्याएं हैं ना, जितनी भी विद्याएं, जितने भी सब्जेक्ट्स अभी तक हमने पढ़े, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, कंप्यूटर, बायो, जो फिजिक्स फिजिक्स जो पढ़ा, सबसे ऊपर यही है। वो भौतिक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान के बारे में है सारा। और भगवान ने इसके ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है, हर कोई इस पर समझ नहीं सकता। जैसे मान लो आपके पास एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है ना, लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो पैसे निकलेंगे बाहर? किस काम का है वो? ऐसी ही बुक अगर आपके पास पड़ी हुई है, आपने पढ़ा, रीड किया, लेकिन अगर पासवर्ड लगाया हुआ है ऑलरेडी भगवान ने, मतलब प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, केवल भक्त ही समझ सकता है। प्रमाणिक जो गुरु हैं उनकी मार्गदर्शन में रहकर अगर आप सीखेंगे तो आपको पता लगेगा। एनीवेज पेन रखो अपने साथ, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। ये जो श्लोक है 9.2 इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को क्या बोला जाता है? 8 गुणावली। इस श्लोक को 8 गुणावली के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इसके अंदर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
आध्यात्मिक ज्ञान का गुणगान जो है वो भगवान ने इसमें कर दिया है। तो इस श्लोक में जो भक्ति का विज्ञान है, जो ज्ञान है वो क्या है, भक्ति का विज्ञान है। इस विज्ञान की महिमा को भगवान जी बता रहे हैं। तो इस श्लोक में जितने भी वर्ड्स है ना, एक एक वर्ड इस श्लोक का एक एक करेक्टरिस्टिक है, एक एक गुण है। टोटल 8 है श्लोक में। राज विद्या 1, राजगुह्य 2, पवित्र 3, उत्तमम 4, प्रत्यक्षावगमन 5, धर्म्यम 6, सुसुखम 7, कर्तुम व्ययम 8। तो टोटल ये 8 हो गए। मतलब कि पूरा का पूरा श्लोक जो है अपने आप में एक एक गुण है, एक एक गुण है श्लोक के अंदर। ठीक है, तो ये शुद्ध भक्ति के 8 गुण है एक्चुअली, जो भगवत गीता के विज्ञान में दिया हुआ है। ये सेंटर में है ये चैप्टर ना, मतलब कि क्योंकि भक्ति योग का जो है जैसा कि हमने पहले भी देखा था 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ भक्ति भगवत गीता को, वैसे ही। तो पहला वाला जो गुण है इसका वो क्या है, राज विद्या। राज, सभी विद्याओं का राजा है ये। इसका मतलब है अगर कोई विद्या को प्राप्त कर ले उसके लिए, मतलब कि ये वाली विद्या, पर्टिकुलर ये वाली विद्या अगर किसी ने सीख ली, किसी को पता लग गया, उसके लिए कुछ और पढ़ने के लिए फिर कुछ रहा ही नहीं है बाकी, बिकॉज ये सुप्रीम कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ है ही नहीं है सीखने को, पढ़ने को। तो 7.2 श्लोक जो है उसमें भी भगवान ने बताया था कि अर्जुन ये जानने के बाद ना पीछे कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यही कृष्ण जो है भक्ति के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। यही कृष्ण भगवान जो है हमको सिखा रहे हैं कि भक्ति के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। तो चैतन्य मध्य लीला, चैतन्य चरितमृत जो सबने सुना हुआ है मोस्टली, और किसी किसी को अगर नहीं पता तो जैसे हमारे ग्रंथ है ना, जैसे ये है भगवत गीता है, ऐसे भागवतम है, ऐसे चैतन्य चरितमृत भी एक बुक है। उसके भी 9 वॉल्यूम्स में वो है, और 3 मोटी मोटी मेन किताबें हैं उसमें, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो मध्य लीला जो है उसमें एक श्लोक आता है 22.62, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति केले सर्वे कर्म कृत है। तो श्रद्धा का मतलब है कि हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। एक निष्ठता है कि कृष्ण की भक्ति, अगर मैं कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ, कृष्ण की कथा सुन रही हूँ, जप कर रही हूँ, मैं सारे कर्म पूर्ण कर रही हूँ और मेरे लायक कुछ भी करने के लिए संसार में कोई चीज नहीं बची है दुनिया में, तो ये है राज विद्या की सभी विद्याओं का सार है, सभी विद्याओं का फल है। तो भगवत गीता की महिमा में जो भगवत गीता को दूध के साथ कंपेयर किया गया, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो उससे पहले जो कोर्स किया था ना, जिसमें जो 4 महीने का कोर्स किया था आपने पहले, जिसमें मतलब पूरी भगवत गीता हमने पढ़ी थी, जिसमें प्रेजेंटेशन दिखाई थी, उसमें भगवत गीता का जो महिमा था उसमें बताया गया ना कि इसको दूध के साथ कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि दूध जो होता है ना, सभी आहारों में सबसे ज्यादा पोषक और होता है उसमें, और छोटे छोटे बेबीज को पिलाया जाता है। मतलब बच्चा जस्ट पैदा हुआ तो उसको दूध पिलाते हैं, पिला देते हैं ना, दूध पिलाते हैं। पहले तो चलो शायद मुंह लगवाते हैं क्योंकि जुबान उसकी अच्छी हो, ये वो, मतलब कुछ संस्कार होता है, बट यूजली क्या होता है कि दूध ही दिया जाता है बच्चे को पीने के। तो पहला आहार जो होता है वो दूध होता है। लेकिन जब फ्रूट जूस है या कोई रोटी वगैरह, वो हम डायरेक्ट नहीं दे सकते। जूस कब देंगे? जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका अन्न प्राशन संस्कार होता है, जब वो हो जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा काबिल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ वो चीजें पचा सके, तो फिर उसको जूस फल खिला सकते हैं। लेकिन भागवतम के बारे में क्या कहा जाता है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद मृत द्रिव संयुतम, पिबत भागवतम रसमाल्यम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवतम को बोला जाता है कि ये पका हुआ फल है, परिपक्व फल है, फ्रूट है, जूस है। यह सारे निगम कल्प मतलब कि सारे शास्त्रों का गलितम फल है, कि जैसे फल पक जाता है ना तो उसको हम खाते हैं। और ये कैसा फल बताया शास्त्र, भागवतम को बताया कि ऐसा वाला मैंगो है जिसके अंदर गुठली भी नहीं है, पूरा का पूरा गुद्दा ही गुद्दा है, ऐसा है। तो हर कोई व्यक्ति भागवतम को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए डाइजेशन पावर होनी चाहिए, पहले भक्ति अच्छी चाहिए। तो गीता इजी है, सरल है, सहज है। जैसे छोटे बेबी को पहला आहार जो होता है दूध पिलाते हैं, तो वैसे ही भगवत गीता जो है भक्ति में जो नवजात होते हैं, नव दीक्षित होते हैं, या भक्ति में जो न्यू है या प्रारंभिक स्तर वाले लोग होते हैं, वो भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सभी विद्याओं का राज विद्या है, इसको बताया गया, सभी विद्याओं का राजा है और ये सार है। ठीक है,
और दूसरा पॉइंट इसमें आ गया राजगुह्यम। 8 गुणावली, 8 करेक्टरिस्टिक्स है ना, तो दूसरा क्या आ गया, राजगुह्यम। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है ये। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बताया कि आत्मा की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एक्टिविटी होती है वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल होती है ना। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में भक्ति को परम गोपनीय कहा गया है, भक्ति का विज्ञान। तो कोई भी व्यक्ति राजगुह्य इस ज्ञान को ठीक से जाने तो वो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकता है, सबसे ऊपर। ये एक ऐसी लिफ्ट है जो सबसे ऊंची स्टोरी पर आपको पहुंचा सकती है, बस इसका रास्ता पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, पवित्र। पवित्र, प्योर है, पवित्र है। पवित्र का एक अर्थ होता है कि जो पवित्र करने की, दूसरे को भी पवित्र रखने की, करने की ताकत रखता हो। जैसे हम पढ़ते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, है ना, जैसे हम पढ़ते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। और भागवतम के बारे में तो बोला जाता है कि भागवतम का अगर कोई एक एक श्लोक का एक एक वर्ड भी अगर पढ़ेगा ना, या लिखेगा अपने हाथ से, उसको ब्राउन कलर की गायें दान देने का फल मिलता है। ऐसा है भागवतम का। तो यानी वैसे हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि भगवत गीता ऐसी है कि जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर जो है आप पवित्र होते हो। शुभम प्लीज आप अपना मार्कर बंद करो, स्क्रीन गंदी हो रही है। ठीक है, तो ये दूसरों को पवित्र कर देती है। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको भी खत्म कर देती है। कि जैसे हमारे दिल में होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसको भी ये साफ कर देगा। इस ज्ञान से हमारा दिल जो होता है वो साफ हो जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए ही इसको पवित्र कहा गया है। ठीक है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। उसके बाद है जो हमने श्लोक पढ़ा यहाँ पर, अभी बताती हूँ आपको। एक पढ़ा था ना, पद्म पुराण से एक श्लोक पढ़ा था कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। बड़ी ऊपर पढ़ा था, आई थिंक वो 5वें पेज में था शायद से, इससे ऊपर था, इससे भी ऊपर था। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया कि इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। ये वाला श्लोक, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मना। तो प्रभुपाद जी हमें पद्म पुराण के श्लोक से समझा रहे हैं कि पाप का जो कर्म है वो किस प्रकार फलित होता है, वो समझा रहे हैं। शुरुआत कैसे होती है, बीज से होती है। बीज अर्थात पाप कर्म करने की इच्छा से होती है। ठीक है, 10 मिनट्स बचे हैं। फिर वो बीज परिवर्तित होता है, अगली स्टेज पर जाता है। जब वो बीज इच्छा पापमय कर्म में परिवर्तित हो जाती है तब, मतलब पहले पाप कर्म की इच्छा करेगा, फिर वो पाप करेगा, फिर कर्म, पाप कर्म करने के बाद वो अप्रारब्ध परिणाम प्राप्त करता है। अप्रारब्ध का मतलब होता है अभी वो फल उसको प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन प्राप्त होने वाला है। और फिर वो अप्रारब्ध आगे जाके प्रारब्ध बन जाता है, जब उस पाप के फल को अनुभव किया जाता है। एग्जाम्पल, मेरे को एक फ्रूट का पेड़ लगाना है, उसका बीज पहले बोएंगे, है ना, फिर उस बीज से अंकुर निकलेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर कुछ समय के बाद उसके ऊपर फूल या फल लगना शुरू हो जाएंगे। तो 10-15 साल लग जाते हैं पूरे प्रोसेस में, एकदम से फल नहीं लग जाता पेड़ों के ऊपर। लेकिन फल प्राप्त करने के लिए वृक्ष भी तो चाहिए। वृक्ष अगर उग रहा है तो बीज वृक्ष में बदल चुका है, तो ये संकेत देता है कि फल भी लगेगा, मिलेगा फ्रूट हमें खाने के लिए। वैसे ही हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, पहले तो उसके इच्छा रूपी बीज को बोया जाता है, फिर उस बीज का एक वृक्ष बनता है। तो कर्म फल का जो वृक्ष है वो बनता है, फिर धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक दिन उस कर्म के फल को हम पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। जब तक वो नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि हम उस फल को अनुभव नहीं करेंगे, मतलब उस कर्म के फल को अनुभव नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन फुल स्विंग में नहीं करेंगे, आधा अधूरा करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, पूरी तरह से नहीं करेंगे। मतलब उस कर्म फल के संकेत मिलने लग जाएंगे कि ये घटना मेरे जीवन में घटने वाली है, या मुझे ये दुख दर्द आने वाला है, मिलने वाला है, या मुझे ये सुख मिलने वाला है, ऐसा पता लगने जाता है, लगने लग जाता है हमें। लेकिन हम पूरी तरह से उस बीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो अचानक से झटका लगा देगा, पाप और पुण्य का झटका जो होता है वो, उसको बोला गया ये फल। जैसे एग्जाम्पल, धृतराष्ट्र जो है, उसको पहले संकेत दिए जा रहे थे कि तेरे 100 बच्चे मरेंगे, तेरे को दुख मिलेगा। इसलिए उसको भविष्य में होने वाली घटना की चिंता सता रही थी कि सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, घटना की सूचना उसको पहले मिल चुकी थी कि हाँ भाई ये घटेगा, दुख मिलना है मेरे को, कब से भोग रहा था।
लेकिन जब उसके पुत्र मर गए तो फिर वो फाइनल झटका लगा कि हाँ यार, कर्म था, कर्म का फल था, ये मिल गया। तो अप्रारब्ध से प्रारब्ध अवस्था में वो पाप कर्म आ गया। तो अभी हम इस जीवन में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध करना, और जो आपको मिल गया है ना। लेकिन कुछ बहुत कुछ ऐसा भी है जो अभी तक आपको मिला नहीं है, लेकिन आगे जाकर मिलेगा। तो पाप, इसको चार स्टेजेस हैं पाप कर्म फल के। हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म के चार रूप में हमारे पास आते हैं, मतलब कि चार स्टेजेस में हमारे पास आते हैं धीरे धीरे। एक अप्रारब्ध, फिर कूटरू, फिर बीज, और प्रारब्ध। जो हम भोग रहे हैं वो फोर्थ स्टेज है, यानी कि प्रारब्ध है। तो शुद्ध भक्ति अगर हम करेंगे तो ये सारे पाप कर्म के जो फल होते हैं ये भी नष्ट हो जाते हैं, ये भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है अप्रारब्ध, मतलब कि जो मिलेगा केवल इस जन्म में नहीं मिलता, आने वाले बड़े सारे जन्मों में मिलता है। जैसे धृतराष्ट्र के केस में हम देखते हैं कि उसने वो मारी थी ना, चिड़िया के बच्चों के जो अंडे थे उसको डिस्ट्रॉय किया था, पता नहीं पेड़ को, है ना। मतलब कि जहां पे चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे, तो वो बेचारी रो रो के अंधी हो गई थी कि ऐसा किया। तो इस वजह से वो अंधा भी हुआ था, जन्मांध हुआ था। तो भक्ति जो है बेसिकली पाप की इन चारों अवस्थाओं को मिटा देती है, बीज को भी मिटा देती है, पापमय कर्म को भी मिटा देती है, और प्रारब्ध को भी मिटा देती है। और अगर भक्ति फटाफट फटाफट, मतलब जल्दी जल्दी करें, मतलब ज्यादा ज्यादा करें, तो प्रारब्ध भी भक्ति के द्वारा मिट जाता है। तो प्रारब्ध मतलब जो बिल्कुल आपको मिलने वाला है, निर्धारित फल, उसको भी भक्ति काट सकती है। एग्जाम्पल मानो कि जैसे किसी की जो डेथ है वो 20 साल की उम्र में लिखी हुई है, लेकिन अगर वो फटाफट भक्ति करे तो 20 साल की जिंदगी 100 साल की भी हो सकती है। तो भक्ति उस प्रारब्ध को काट देती है, मतलब भक्ति में इतनी ज्यादा पवित्र करने की शक्ति होती है, ताकत होती है। तो कोई और रास्ता है ही नहीं जो इतनी स्पीड से हमारे पाप कर्मों को पवित्र कर सके। तो भक्ति में शक्ति होती है, ये गुण है, ये विशेषता है। उसके बाद है उत्तम, कि जो भक्ति है वो इंसान को उत्तम बनाती है, भक्तों को उत्तम बनाती है। कौन बनाती है? भगवत गीता बनाती है, भक्ति बनाती है। ये पारसवनी है, मतलब जैसे जो जिसके संपर्क में आता है तो पारसवनी उसको सोना बना देते हो, व्यक्ति भी उत्तम बन जाता है। उसके बाद है प्रत्यक्षावगमन, है ना, प्रत्यक्षावगमन धर्म्यं, ये वाला। तो प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, प्रैक्टिकल इस ज्ञान को अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेगा, कृष्ण कथा नियमित रूप से सुनेगा, उसके जीवन में प्रैक्टिकल रिजल्ट उसको मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने नारद मुनि का एग्जाम्पल दिया कि जो हमने पढ़ा कि नारद मुनि ने किस तरह से जूठा खाया और अपने आप को पवित्र किया, है ना। उसके बाद है धर्म्यम। धर्म्यम, धर्म्यम का मतलब होता है कि जो भक्ति का विज्ञान धर्म का सिद्धांत है, मतलब इसका पालन करना ही इंसान का धर्म है। अलग से कोई धर्म करने की जरूरत नहीं है, ये करना अपने आप में धार्मिक है। अगर कोई धार्मिक है लेकिन ये नहीं करता, मतलब भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान को भगवान नहीं मानता, जाप नहीं करता, तो वो धार्मिक नहीं है। और अगर वो ये चीज करता है लेकिन कोई और चीज नहीं करता तो वो धार्मिक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है सुसुखम, सुसुखम कर्तुम मव्ययम। तो भक्ति सुख पूर्वक की जाती है। जो बंदा भक्ति करेगा उसको सुख सुख का फील होगा। करना क्या है इसमें? बैठो, लेक्चर सुनो, मजे से अपना जाप कर लो, भगवान को जो भगवान को भोग लगाओ वो खा लो। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, है ना। तो इस चीज के बारे में बताया कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि इंसान को सुख की अनुभूति होती है, कि उसको लगता है कि हाँ हमने किया, मैंने अच्छा किया, और मेरे को शांति महसूस हुई जाप करके, पढ़कर, ऐसा फील होता है। उसके बाद है अव्ययम। इसका मतलब होता है कि भक्ति अविनाशी है, अव्यय का जो कभी खर्च नहीं होती, शाश्वत है, परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कभी खुशी कभी गम, ऐसा नहीं है। तो भक्तों के लिए सुसुखम कर्तुम अव्ययम, हमेशा के लिए भक्ति जो है लोग भक्तों को आनंदित करती है। तो भगवान हमको उस रूप में प्रेरणा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कह रहे हैं कि कोई ज्ञानी है, निर्विशेषवादी है, अष्टांग योगी है, वो लोग सोचते हैं कि भक्ति एक सीढ़ी है, भक्ति के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और फिर भक्ति को छोड़ देंगे, भक्ति के द्वारा हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे फिर हम भक्ति को छोड़ देंगे। भक्ति को सीढ़ी या साधन नहीं है, भक्ति साध्य है, मतलब परफेक्शन लेवल पर भक्ति होती है, छूटती नहीं है, शाश्वत है, परमानेंट है। तो ये भक्ति के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कृष्ण भगवान ने। अभी फटाफट से इसका वो देखेंगे। राज विद्या, यहाँ पे आधे द का आघात लगेगा। राजगुह्यम, पवित्र, आधे त का आघात लगेगा बी के बाद। मिदमुत्तमम, प्रत्यक्षावगमन, प्रत्यक्षावगमन, प्रकार वाला उपराघात आधे त का, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, सॉरी बीच में यह भी है ना,
प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम, य के ऊपर आघात आएगा आधे क का, यक्षा, यक्षा, प्रत्यक्षा, 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 उसके बाद वगमन, वग, व पूरा, ग पूरा, म पूरा, म के ऊपर चंद्रबिंदु, सॉरी डॉट, उसका उच्चारण हलंत न, प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम, सुसुखं, सुसुखं, कर्तुमव्ययम, कर्तुमव, म के ऊपर आघात है, आधे व का लगेगा मप, उसके बाद व्ययम। फिर से सुनेंगे, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखं कर्तुमव्ययम्, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखं कर्तुमव्ययम्, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखं कर्तुमव्ययम्, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमन धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्, प्रत्यक्षावगमन धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्, प्रत्यक्षावगमन धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्, प्रत्यक्षावगमन धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ठीक, मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्, राजविद्या राजगुह्यं राजगुह्यमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्, प्रत्यक्षावगमन धर्म्यं कर्तुमव्ययम्। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? अभी कल क्लास लगानी है या मंडे को आना है? फटाफट बोल दो, टाइम कम है। माता जी ये वाली लगा लेंगे। कौन कौन चाहता है कि लगाना है वो हैंड रेस करो फटाफट, जो कल आना चाहता है संडे को। 1 2 3 4 5, मैंने भी आना है। ओके 5 लोग